हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ग्रुप में। तो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे इस वीडियो में आपके मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है व्यापम द्वारा कराया जा रहा है, पीईवी द्वारा, जो आपका पुलिस एग्ज़ाम भी उसी द्वारा कराया जाएगा। तो उसमें आबकारी आरक्षक में 8 से 10 या 10 से 12 प्रश्न आपके मध्य प्रदेश जीके के पूछे जा रहे हैं। अर्थात ये कंपनी जो प्रश्न पेपर करवा रही है, ये मध्य प्रदेश जीके में ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो मध्य प्रदेश का बेसिक जीके, मध्य प्रदेश का परिचय जिसे बोलते हैं, मैं आपको करवाऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे प्रश्न करवाऊंगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बेफालतू के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। तो टोटल 10-15 प्रश्न है। 10-15 प्रश्न में आपको मैं कम से कम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके बताऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन में 3-4 एक्स्ट्रा जीके ऐड करके बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब करने से फ़ायदा है, फ्री में सारी वीडियो मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। मेहनत करते रहिए यदि पास होना है तो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ठीक, देखिए सबसे पहला प्रश्न बनता है बेसिक में, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन सबसे पहले 1 नवंबर 1956, या लिख लीजिए अपनी नोट्स में, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। उस समय मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। फिर 1 नवंबर 2000 सन में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो गया। तो एक नंबर पे राजस्थान आ गया और दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश अभी भी विद्यमान है, मतलब स्थित है। तो पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। दूसरा महत्वपूर्ण बेसिक प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में, 1 सेकंड, मध्य प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले और कितने संभाग हैं। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में आपको 55 जिले मिलेंगे, 55 जिले और 10 संभाग देखने को मिलेंगे। तो अभी तक 52 जिले थे। तो मैं बताता हूँ 53वां नंबर का जिला आपका कब बना है। 53 नंबर जिला का नाम है मऊगंज। लिखिए मऊगंज, जो कि रीवा से अलग होकर बना है। इसमें 3 तहसीलें हैं, मऊगंज, हनुमाना और नई गढ़ी। तो इसका निर्माण कब हुआ है, 13 AUG अगस्त 2023 को। ठीक है, ये हुआ आपका 53वां नंबर जिला। क्या नाम है, मऊगंज। मऊगंज 1 सेकंड, मैप से बताता हूँ आपको तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पास है ऊपर की तरफ, यहाँ पास उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है मऊगंज। जूम करता हूँ थोड़ा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये मऊगंज रीवा से अलग हुआ 13 अगस्त 2023 को। 3 तहसीलें हैं, हनुमाना, मऊगंज और नई गढ़ी। तो ये हुआ। ठीक है, आपका 54वां नंबर का जिला देखते हैं। 54 नंबर जिला आपका बना है छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से पहले जिला था छिंदवाड़ा। उसको काट के ये पांडुर्ना बना दिया गया है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पांडुर्ना आपको दिखाई दे रहा हो, बना दिया गया है। ये मध्य प्रदेश का 54 नंबर का जिला है। तो इसमें कब बना है ध्यान दीजिएगा, 5 अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश का 54 नंबर का जिला बना पांडुर्ना, जिसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। नीचे मतलब दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य है, उसकी सीमा किससे लगती है, महाराष्ट्र से लगती है। और 5 अक्टूबर 2023 को ही मध्य प्रदेश का 55 नंबर का जिला मैहर बना, जो कि पहले सतना जिले में था। तो उसको अलग करके ये देखिए यहाँ पास मैहर जिला बना दिया गया, जहाँ फेमस मैहर माता जी की, माँ शारदा की मंदिर त्रिकुट पर्वत में स्थित है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में कि माँ शारदा की मंदिर किस पर्वत में स्थित है, तो त्रिकुटा पर्वत बोलते हैं। तो कब बना है, 5 अक्टूबर 2023 को इसको विभाजित अलग किया गया। 55 नंबर का जिला है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले और 10 संभाग हैं। संभाग का नाम भी लिख लीजिए। संभाग 10 संभाग कौन कौन से हैं। पहला सबसे बड़ा संभाग आपका जबलपुर है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं। ठीक, उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा जिले तो इंदौर में है, लेकिन सबसे बड़ा यही है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, दूसरा देखिए आपका भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ स्थित है आपके मालवा क्षेत्र में। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपका इंदौर आपका यहाँ देखने को मिल जाएगा। तीसरा संभाग, चौथा संभाग इंदौर के पास में उज्जैन है, उज्जैन देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में सागर है, सागर आपको यहाँ भोपाल और जबलपुर के बीच में देखने को मिलेगा, सागर संभाग। रीवा संभाग यहाँ है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से
उत्तर प्रदेश से लगती है, रीवा संभाग की सीमा लगती है, जिसमें 4 जिले, 5 जिले अब हो गए, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली और अब मैहर भी शामिल होगा। पहले 4 ही जिले थे, ठीक। ग्वालियर संभाग हो गया आपका, यहाँ ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। चंबल संभाग, चंबल संभाग में ये 3 ऊपर वाले तीनों जिले आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ठीक है। इसको चंबल संभाग बोलते हैं क्योंकि यहाँ चंबल नदी बहती है, ठीक। नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। इसमें 3 जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल 3 जिले हैं होशंगाबाद संभाग में, जिसका नाम नर्मदापुरम हो चुका है। और एक शहडोल संभाग है जो रीवा से अलग हुआ था। शहडोल संभाग 10वां संभाग है, इसमें भी 4 जिले हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैं आपको दे रहा हूँ अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। मध्य प्रदेश, वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान से देखिए, ये वाला भाग सबसे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपका सिंगरौली है। ये वाला भाग पूर्वी है, इधर पूर्वी, इधर पश्चिम, ठीक है, इधर उत्तर ऊपर तरफ और नीचे तरफ को दक्षिण बोलते हैं, ठीक। ध्यान से, सबसे पूर्वी जिला आपका सिंगरौली जिला है, सबसे पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ दिखेगा। और सबसे उत्तरी आपको भिंड और मुरैना दोनों को बोल देते हैं। और सबसे दक्षिणी लेंगे तो आपका बुरहानपुर जिला सबसे दक्षिण में स्थित है, जो कि यहाँ आपको दिखेगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी और ले लीजिए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से दोनों ही अब निवाड़ी हो गया है। निवाड़ी जो कि टीकमगढ़ जिले से अलग होकर मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना था। कब बना था? 1 अक्टूबर 2018 को। कब? 2018 को बना था निवाड़ी, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। 4th मोस्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले किस संभाग में हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले आपको इंदौर संभाग में 8 जिले हैं, रीवा संभाग में 5 जिले हो गए, जबलपुर संभाग में भी 8 जिले हो गए पांडुरना बनने के बाद। पांडुरना बनने के पहले 7 जिले थे। आपके ग्वालियर संभाग में भी 5 जिले हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिले आपके इंदौर में हैं और जबलपुर में भी हैं। ये पूरा याद कर लीजिए, रट लीजिए अगर आपको पास होना है तो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। ध्यान से पढ़ाई करते रहिए 8 से 10 घंटे लगातार, तो बिल्कुल भी चूके मत। अच्छा मौका है आपको एक जॉब पाने का, बार बार मौका ये नहीं आता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से लगे रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? अभी यह प्रश्न पूछा जा चुका है अभी तत्काल में, 2-4 दिन पहले आप कार्य आरक्षक एग्जाम में मध्य प्रदेश से आपकी जो कर्क रेखा है वो 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिले वो कौन कौन से हैं वो चलिए मैप में आपको दिखाता हूँ मैं। ये आपका मध्य प्रदेश का नया मैप, ठीक है, अपडेटेड। तो देखिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला जिला है रतलाम, ठीक है। रतलाम से आती है उज्जैन में, उज्जैन से शाजापुर में, शाजापुर के बाद फिर अब शाजापुर में नहीं आती, अब शाजापुर से जो अलग हुआ, शाजापुर से अलग हो चुका है एक जिला, उसमें अब वहाँ आती है आगर मालवा में, ठीक। थोड़ा सा उज्जैन को टच करते हुए आगर मालवा में आ जाती है। आगर मालवा के बाद राजगढ़ में, राजगढ़ के बाद भोपाल में, भोपाल के बाद विदिशा में, विदिशा के बाद रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया और शहडोल से होते हुए निकल जाती है, ठीक। और जबलपुर को भी थोड़ा सा टच करती है। तो आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 आपका 7 8 9 10 11 12 13 14 जिले हो गए। कहाँ से प्रवेश करती है? आपकी रतलाम से। और कहाँ समाप्त होती है? शहडोल पे। 14 जिले ये हो गए। और एक ऐसा संभाग है, भोपाल संभाग के सभी जिलों से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे साक्षर अर्थात पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? ठीक है, ये देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी सारे डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार ही चल रहे हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर पढ़ा लिखा जिला जबलपुर है, जिसकी साक्षरता पूछ लेता है एग्जाम में आपसे, तो 81.1% आप बताएंगे, ठीक है। और इसी प्रश्न में मैं आपको बता देता हूँ
कि मध्य प्रदेश का सबसे निरक्षर मतलब सबसे अनपढ़ जिसे बोल सकते हैं, जहाँ पढ़े लिखों की संख्या कम है, अनपढ़ जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षर जिला आपका अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर। अलीराजपुर अलीराजपुर है, जिसकी साक्षरता कितनी है? 36.1% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं। ठीक है, 100 में से केवल 36 लोग ही पढ़े लिखे हैं। तो दोनों की लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका जबलपुर, जिसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में 81.1%। उसके बाद यहाँ देखिए कोने में आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र की सीमा से लगता है यहाँ अलीराजपुर, जिसकी साक्षरता के बहुत कम है, 36.1% है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, मुख्य जो उच्च न्यायालय है किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर जिले में स्थित है, हाई कोर्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न अब देखते हैं। इस प्रश्न से मैं और बता देता हूँ, 2 प्रश्नों के उत्तर और बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात मतलब कहाँ लिंगानुपात होता है? स्त्रियों की तुलना पुरुषों की संख्या से की जाती है। ठीक है, स्त्रियों की संख्या की तुलना पुरुषों से की जाती है, पुरुषों की संख्या से की जाती है, वहाँ लिंगानुपात बोलते हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपको बालाघाट जिले में मिलेगा। बालाघाट में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। कितना है? 1023 प्रति 1000 पुरुष में 1023 स्त्रियां हैं, तो इसी को बोलते हैं लिंगानुपात। बालाघाट की लिंगानुपात 1023 है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम लिंगानुपात मध्य प्रदेश में जहाँ सबसे कम महिलाएं हैं वो है भिंड जिला। भिंड जिला है जो कि चंबल संभाग में आता है, भिंड जिला, जिसकी लिंगानुपात दर है 837। मतलब 1000 पुरुष वहाँ हैं तो 837 केवल 837 महिलाएं हैं। ये है आपका भिंड जिला, यहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश की सीमा पर। ये है आपका बालाघाट जिला, जिसकी सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या मध्य प्रदेश की किस जिले में निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो होती है, गांव सबसे ज़्यादा किस जिले में है? तो ग्रामीण जनसंख्या मध्य प्रदेश में रीवा जिले में निवास करती है। और इसका उल्टा पूछे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो इंदौर जिले में। कहाँ करती है? इंदौर जिले में, जिसे मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। रीवा जिले के बारे में बताऊं तो रीवा जिले में अभी तक मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुत ही जलप्रपात था, लेकिन अब वो मऊगंज जिले में चला गया है। तो ध्यान रखिएगा, सब पूछे सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के, तो वो है बहुती जलप्रपात जो मऊगंज जिले में स्थित है। अगला मोस्ट प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश की एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की एकमात्र सैनिक स्कूल आपको रीवा में देखने को मिलेगी। जो मध्य प्रदेश में एकमात्र सैनिक स्कूल है वो रीवा जिले में है। कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1962 में। ध्यान रखिएगा, क्योंकि केवल एक चीज़ है तो पूछी जाती है, अब आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। 1962 में इसकी स्थापना रीवा में हुई थी। और जो दूसरी स्थापित होने को है, प्रस्तावित है कि यहाँ बनेगी, तो भिंड जिले में बनने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु आपका 4 ऑप्शन है, बारहसिंगा होगा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। चलिए बताते हैं और थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है, जिसका साइंटिफिक नेम पूछता है, वैज्ञानिक नाम पूछता है, तो उसका वैज्ञानिक नाम लिखिएगा रूसरबस। रूस की बस, ऐसे ट्रिक से याद करते हैं, रूसरबस डुबासिली। रूस की बस सिली नदी में डूब गई, डुबासिली, रूसरबस डुबासिली। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक, अब बताते हैं मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो शाह बुलबुल। क्या बोलते हैं? शाह बुलबुल बोलते हैं या दूधराज बोलते हैं। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय फसल कौन सा है? सोयाबीन, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, सोयाबीन को मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय फसल बोलते हैं। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। क्या है? बरगद मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मलखंभ। शायद आप लोग पहली बार नाम सुन रहे हो, मलखंभ, जो एक डंडे में चढ़ के खेला जाता है। तो मलखंभ मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पलाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलाश या सफ़ेद लिली। क्या बोलते हैं? सफ़ेद लिली बोलते हैं, सफ़ेद लिली या पलाश बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि इतनी चीज़ें बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं।
2013 में मलखम्ब को मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल राष्ट्रीय नहीं राजकीय खेल बनाया गया।